now we will read this chapter 7. The Mulla's son. एक मुल्ला था बेटा. So we read about the lesson. Mullah Do Piazza, a funny man who lived in Emperor Akbar court. सम्राट अकबर के दरबार में एक मुल्ला रहता था जिसका नाम था मुल्ला दो प्याजा, जो एक बहुत ज्यादा मजाकिया इंसान थे. He was known for making the emperor laugh. यहाँ तक कि वो हमेशा दरबार में ऐसे ऐसे किस्से बातें बताया करते थे जिससे सब लोग हंसा करते थे. One day एक दिन his 6-year-old son रफीक behaved badly. एक दिन उनका 6 साल का बेटा रफीक था जो एक दिन क्या करता है, बहुत गंदा बिहेव करता है और गलत कार्य करता है और हिड अंडर हिज बेड, और बेड के नीचे जाकर छुप जाता है. मुल्ला दो प्याजा वेंट टू कंफर्ट हिम. मुल्ला दो प्याजा जैसे उसके पास जाते हैं उसे कुछ अच्छा लगता है एंड एंडेड अप crawling अंडर द बेड टू, और वह उसे समझाते हैं कि हमें बेड के नीचे नहीं जाना चाहिए था बल्कि अपनी गलती माननी चाहिए थी. शोइंग हिज प्लेफुल एंड लविंग नेचर, और वह उसके प्रति उसे बहुत अच्छा अपना नेचर दिखाते हैं, बताते हैं कि वह उसको कभी नहीं मारेंगे और उसको बहुत प्यार से समझाते हैं. तो किड्स, नाउ दिस चैप्टर विल बी स्टार्ट. About 300 year ago, लगभग 300 साल पहले की बात है, there lived a king named अकबर. यहाँ पर अकबर नाम का एक राजा रहता था. He was such a great king, वह एक महान राजा था, that he was called an emperor. उसको सभी सम्राट कहकर बुलाते थे. अकबर lived in a hug place in Delhi. सम्राट अकबर का दिल्ली में बहुत बड़ा महल जाऊं. एट अकबर कोर्ट, जैसे ही अकबर की दरबार लगता है, देयर वर मैनी फेमस पीपल. देयर वर द आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डांसर्स, पोइट्स, साइंटिस्ट एंड राइटर्स. उसके दरबार में बहुत सारे कुछ ऐसे उसके प्रसिद्ध आदमी रहते थे. उनमें से एक वैज्ञानिक था, एक आर्टिस्ट था, एक डांसर था, एक म्यूजिशियन था और एक जॉकिंग मैन था. जिसका देयर वॉज ऑल्सो ए वेरी फाइन मैन नेम्ड मुल्ला दो प्याजा. उसके दरबार में उसके जो नौ रतन थे उनमें से एक ऐसा भी था जिसका नाम मुल्ला दो प्याजा था, जो बहुत मजाक की बातें किया करता था. द मुल्ला मेड द एम्परर लाफ. मुल्ला का यही काम था कि वह दरबार के सभी लोगों को हंसाता था. Whenever the emperor was sad, जब भी कभी सम्राट उदास होते थे, he called for the मुल्ला, तो वह मुल्ला को बुलाते थे. Where is my friend दो प्याजा, bring him to me now. और वो सिर्फ बोलते थे कि मेरे दो मित्र दो प्याजे को बुलाकर लाओ और वही हम सबको हंसाएगा. The servant in his court went of his all directions. सभी दरबार में अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते थे. Soon जल्दी मुल्ला दो प्याजा was brought in the front of the emperor. जल्दी मुल्ला दो प्याजे को दरबार में बुलाया जाता है. And very soon after that the emperor forgot all his trouble. जैसे ही मुल्ला दो प्याजा दरबार में आते हैं उसे देखते ही राजा का सारी परेशानी खत्म हो जाती है. And he rolled about with laughter. और जो उनका दुख होता है वो बहुत जल्दी हंसी में बदल जाता है. मुल्ला दो प्याजा थे, वो एक ऐसे आदमी थे, वो बहुत ज्यादा फनी मैन थे, तो उन्हें देखकर राजा भी बहुत हंसा करते थे. तो मुल्ला दो प्याजा रियली वॉज द फनी मैन. नथिंग सरप्राइज्ड हिम एंड नथिंग शॉक्ड हिम. ना तो वो कभी आश्चर्यचकित होते थे और ना कभी उदास होते थे, बल्कि हमेशा मजाक मस्ती की मूड में ही हुआ करते थे. He always had something to say. सभी लोग उन्हें यही कह के बुलाते थे. He had a quick answer for any question. इससे कोई भी प्रश्न पूछा जाए या उसका सही आंसर
दे देते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द मुल्ला सेड गुड बाय टू हिज वाइफ एंड सन। एक दिन क्या होता है, मुल्ला जी अपनी पत्नी को और अपने बेटे को अलविदा कहकर जैसे ही जा रहे थे, he went off to the court was usually, जैसे वो अक्सर दरबार में जाते थे तो वो अपनी पत्नी को अपने बेटे को बाय कहकर निकलते थे। His son रफीक was only 6 year old, उनका जो बेटा था रफीक वो लगभग 6 साल का था। एंड टुडे ही इज बिगिन टू बिहेव वेरी बैडली, लेकिन उसका जो बिहेव था वो बहुत गंदा था। हिज मदर मुल्लाज वाइफ गॉट वेरी एंग्री विद हिम, हमेशा उसकी मम्मी अर्थात मुल्ला की जो वाइफ थी उस पर बहुत नाराज हुआ करती थी, क्योंकि वो जो बेटा था वो बहुत ज्यादा शैतानी करता था। मुल्ला दो प्याजा वेंट इमीडिएटली टू रफीक्स होम। जैसे मुल्ला दो प्याजा जल्दी ही अपने बेटे के कमरे में आता था तो ही पीप्ड अंडर द बेड, वह उसे अक्सर बेड के नीचे ही पाता था। यस हाँ, देयर वाज रेस्टिंग पीसफुल अगेंस्ट द वॉल, वह शांति पूर्वक दीवार से चिपक करके बेड के नीचे हमेशा बैठा करता था। द मुल्ला डिड नॉट वांट टू थ्रेटन रफीक, लेकिन जो मुल्ला जो था वो रफीक को कहता था कि तुम मुझसे मत डरो। He lay on the floor and put his head right under the bed, हमेशा मुल्ला उसके पास पहुंचता था और उसको बड़े प्यार से बेड के नीचे से निकालता था। The little boy smiled brightly, जब वह छोटा लड़का अपने पिता को देखता तो वो बहुत खुश होता था और जल्दी ही बेड के नीचे से निकल आता था। हेलो फादर, ही सेड, वो हमेशा कहता था, हैव यू बीन पनिश्ड टू, क्या तुम मुझे भी दंडित करोगे, क्या तुम मुझे मारोगी जैसे मेरी माँ मुझे अक्सर मारती है। नेवर माइंड, बुरा मत मानना, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ रूम अंडर हियर फॉर बोथ ऑफ, क्योंकि मैं इस कमरे में हमेशा गंदे कर रखता हूँ और इसलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता तो मैं बेड के नीचे चला जाता हूँ। Crawl light in and make yourself comfortable, और मैं इस बेड के नीचे रेंग कर बैठकर बहुत आरामदायक महसूस करता हूँ। For the first time in his life, उसके जीवन में यह घटना पहली बार घटी थी। मुल्ला दो प्याजा found himself speechless, मुल्ला जैसे ही उसकी बातों को सुनता है तो पहली बार मुल्ला दो प्याजा थे वो स्पीचलेस, मतलब उनके पास कोई शब्द ही नहीं होते। पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ था। जब बेटों ने बताता है कि मुझे इस कमरे में कहीं अच्छा नहीं लगता बल्कि मुझे बेड के नीचे ही अच्छा लगता है, तो वो मुल्ला दो जो प्याजा जो होते हैं उनके पास कोई भी दो प्याजा मीन कोई भी उन प्रश्नों के उत्तर नहीं होते और वो पहली बार ऐसा होता है कि वो पहली बार स्पीचलेस हो जाते हैं। He crawled under the bed and joined his son, तो वो अपने बेटे से कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, यदि तुम्हें बेड अच्छा लगता है तो मैं भी आज के बाद तुम्हारे साथ बेड के नीचे ही बैठूंगा और वहीं पर हम मिलजुल कर खेलेंगे। तो किड्स, नाउ विल बी किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। तो हमें यहाँ पे क्या लगता है, मुल्ला दो प्याजा जो एक ऐसे इंसान थे जिनके पास हमेशा एक प्रश्न के दो तर्क हुआ करते थे, अर्थात दो प्याजा हुआ करते थे, है ना। तो वो, लेकिन उनका जो बेटा था वो ऐसा था, उसके पास जैसे वो अपने पिता से प्रश्न करता है तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता और वो सोचते हैं कि शायद हमारी कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी है। तो वो पहली बार बिल्कुल शांत हो जाते हैं और अपने बेटे के साथ उसी की तरह खेलने लगते हैं। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।